नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः। स तदा वालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। इस प्रकार वाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, अयं सकालः संप्राप्तः समयो अद्य जलागमः संपश्य त्वं नभो मेघे संवृतं गिरि संनिभः। सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाशमंडल आच्छन्न हो गया है। नवमा सधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौ प्रसूते रसायनम्। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। शक्यम अंबरम आरुह्य मेघ सोपान पंक्तिभिः कूटजार्जून मालाभि अलंकृतुम दिवाकरः। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या रागोत्थित ताम्रे अन्तेष्वपि च पाण्डुभिः स्निग्धैर्भ्रपटच्छेदे बद्धव्रणम् इवाम्बरम्। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत तथा स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफ़ेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मारुति निश्वासम संध्या चंदन अरंजितम अपांडो जलदम भाति कामातुरम इवांबरम। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडुवर्ण का प्रतीत होता है। एषा धर्म परिक्लिष्टा नवारी परिप्लुता सीतेव शोक संतप्ता मही बाष्पम विमुंचती। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन कर रही है। मेदोदर्भ निर्मुक्ता कर्पूरदल शीतलः शक्यमंजलिभिः पातुं वाताकेतक गंधिनः। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। एष फुल्लार्जुनः शैलः केतकैरभ इवासितः सुग्रीव इव शांतारे धाराभि अभिषिच्यते। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़े से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जलधाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ कृष्णा जिनधरा धारा यज्ञोपवीतिनिः मारुतापूरित गुहा प्राधीता इव पर्वतः। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए वायु से पूरित गुफा वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। काशाभिर्युहेमीभिः विद्युद्भिः
अभिताडितम् अन्तस्तनितनिर्घोषं संवेदनम् इवाम्बरम्। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती है। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति में स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। इमास्ता मन मथवतां हितः प्रतिहिता दिशः अनुलिप्ता घनैर्नष्ट ग्रह निशाकरः। बादलों का लेप लग जाने से जिसमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा दृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि वेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं हितकर प्रतीत होती है। क्वचित बाष्पाभि समृद्धान वर्षागम समुत्सुकान कुटजान पश्य सौमित्रे पुष्पितान गिरिसानुषु मम शोका विभूतस्य काम संदीपनान स्थितान। सुमित्रानंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई देते हैं। रजय प्रशांतम सहिमोऽध्य वायु निदाग दोष प्रसरा प्रशांतः स्थित ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेसी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। संप्रस्थिता मानस वासलोब्धा प्रियान्विता संप्रति चक्रवाकः अभीक्ष्ण वर्षोदका वीक्षितेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। क्वचित प्रकाशम नभ प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित क्वचित पर्वत संनिरुद्धं रूपम यथा शांतम अहार्णवस्य। आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों के ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता, कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हो, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखता और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। व्यामेश्रितं सर्जकदम्बपुष्पे नवं जलं पर्वधातु ताम्रं मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कलकलनाद का अनुसरण कर रही है। रसाकुलं षट् पदसंनिकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्। काले काले भौरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते हैं। विद्युत पताका सबला कमाला शैलेन्द्रकूटा कृतिसंनिकाशा गर्जन्ति मेघा
समुदीर्ण नादा मत्ता गजेंद्रा इव संयुगस्तः। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिंगारते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। वर्षोदकाप्यायित शाद्वलानि प्रवृत्त नृत्योत्सव बर्हिणानि वनानि निर्वष्ट बलाहकानि पश्यापराणेष्व अधिकं विभान्ति। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी भरी घासें बढ़ रही हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। समुद्वहन्तं सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले आगे बढ़ते हैं। मेघाविकामा परिसंपतन्ति संबोधिता भाति बलाक पंक्ति वातावधूता वरपौंडरीकी लंबेव माला रुचिराम्बरस्य। बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। बालेन्द्र गोपान्तर्चित्रितेन विभाति भूमि नवाशाद्वलेन गात्रानुपृक्तेन शुकप्रभेण नारीवलाक्षोक्षित कम्बलेन। छोटे छोटे इंद्रगूप नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी ने तोते के समान रंग वाला ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। निद्राशन केशवम अभ्युपैति धृतं नदी सागरम अभ्युपैति हृष्टाबलाका घनम अभ्युपैति कांता सकामा प्रियम अभ्युपैति। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान के शव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्षभली बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है। जाता वनांता शिखी सुप्रणीताः जता कदम्बः सकदम्ब शाखः जाता वृषा गोषु समान कामा जाता मही सस्यवनाभिरामा। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम्ब वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत्त गजावनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगमः। नदियाँ बह रही है, बादल पानी बरसा रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं और संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। प्रहर्षितः केतकी पुष्पगंधम अघ्राय मत्ता वन निर्झरेषु
प्रपात शब्दाकुलिता गजेन्द्रः सार्धं मयूरः समदा नदन्ति। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मधुवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे और झरने के जल से गिरने के जो शब्द होता है उससे आकुल हुए मोरों के बोलने के साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। धारा निपाते अभिहन्यमानः कदम्ब शाखा सुविलम्बमानः क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्मदं षट्चरणास्त्यजन्ति। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकाश फल सुपर्यात परस समृद्ध जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदोधः। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती है मानो भ्रमरों के समुदाय उनका रस का पान कर रहे हैं। तड़ित पताका अभिरलंकृताना मुदीर्ण गंभीरम आहारवाणां विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानां इव वर्णानां। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। मार्गानुगय शैलवनानुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनादशंकी मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जन की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। क्वचित प्रगीता इव षट्पदौधः क्वचित प्रणृत्ता इव नीलकंठ क्वचित प्रमत्ता इव वारणेन्द्र विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ता। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम्ब सर्जार्जुन कंदलार्या वनांत भूमि मधुवारिपूर्णा मयूरमत्ता विरुत प्रणृत्य गापान भूमि प्रतिमा विभाति। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण होकर मोरों के मधुयुक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर अपान भूमि के समान प्रतीत होती है। मुक्ता समाभं सलिलं पतद्वय सुनिर्मलं पट्रपुटेषु लग्नं हृष्टाविवर्णच्च दनाविहंगः सुरेंद्रदत्तं त्रिषिताः पिबन्ति। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी आंखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। षट्पादतंत्री मधुराभिधानं प्लवंगमोदीरितकंठतालम् आविष्कृतं मेघमृदंगनादैर्वनुषे वनेषु संगीतं युव प्रवृत्तं। भ्रमर रूप वाणी वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेंढों की आवाज़ कंठताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव का आरंभ सा हो गया है। क्वचित प्रणृत्य क्वचित
दद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिशन्नकायः व्यालम्बबर्हाभरणैर्मयूरे वनेषु संगीतं इव प्रवृत्तम्। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं, कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत का आयोजन सा कर रखा है। स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धां अनेक रूपरा कृतिवर्णनादा नवाम्बुधारा विहता नदन्ति। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल में रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जगे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिभूत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। नद्यः समुद्वाहित चक्रवाका तटानि क्षीणान्यपहा पवाहयित्वा दृप्ता नवप्रावृत पूर्णभोगादृतं स्वभर्तारमुपोपयान्ति। दर्प भरी नदियाँ अपने वक्ष पर चक्रवाकों को वहन करती है और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कुल कगारों को तोड़ फोड़ कर एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से सादर स्वीकृत समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं। नीलेषु नीला नववारिपूर्णा मेघेषु मेघा प्रतिभान्ति सक्तः दवाग्निदग्धः शैलेषु शैला इव बद्धमूलः। नीले मेघों से सटे हुए नूतन जल में परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए हों। प्रमत्त समनादित बर्हिणानि शक्र गोपाकुश शाद्वलानि चरन्ति नीपार्जुन नवासितानि गजासुरम्याणि वनांतराणि। जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घासें वीर बहुतियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित है, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। नवाम्बुधाराहत केसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहानि कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति। भ्रमों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम्ब पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रः रम्या नगेन्द्रा निवृता नरेन्द्रः प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेन्द्रः। गजेंद्र मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्र यानी वृषभ आनंद में मग्न है, मृगेंद्र यानी सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं, नगेंद्र यानी बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं, नरेंद्र यानी राजा लोग मौन है, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं, और सुरेंद्र यानी इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मेघा समुद्भूत समुद्रनादा महाजलोदय गगनावलंबः नदीस्तटकानि सरांसि वापि महीं च कृष्णाम् अपवाहयन्ति। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को भी तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गः
बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिया है। नरे नरेंद्र इव पर्वतेन्द्र सुरेंद्र दत्ते पवनोपनीत है घनाम्बो कुंभैर अभिषेच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए हुए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति न वैर्जले जलो घय धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है, न रात में तारे दिखाई देते हैं न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी तो पूर्ण तृप्त हो गई है, दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। महांतिकूटानि महीधराणां धारा विधोतान्य अधिकं विवान्ति महाप्रमाणे विपुले प्रपाते मुक्ता कलापैरिव लंबमाने। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। शैलोपल प्रस्खल आनवेगाः शैलोत्तमानां विपुला प्रपातः गुहासु सम्नादित बर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इवाव भान्ति। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की सी बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। शीघ्र प्रवेगा विपुला प्रपाता निर्घोत शृंगो पतला गिरीणां मुक्ता कलाप प्रतिमा पतंतो महागुहोत्संग तले ध्रियन्ते। जिनके वेग शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण करती हैं। सुरता मर्द विच्छन्नः स्वर्ग स्त्रीहार मौक्तिकः पतन्ति चातुलादिक्षु तोयधारः समन्ततः। सुरत क्रीड़ा के समान होने वाले आमर्दन से टूटे हुए मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। विलीयमानैर्वेगैर्निमीलद्भिश्च पंकजैः विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेनापथ्येय वर्तते वैराणी चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृतः। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई, प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए और मार्ग भी रोक दिए। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। मासी प्रोष्ठपदे ब्रह्माणानां विवक्षताम् अयमध्याय समयः सामगानाम् उपस्थितः
भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाक्रम्य का समय उपस्थित हुआ। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। निवृत्त कर्मा यत्नो नूनं संचित संचयः आषाढ़ीम अभ्युपगतो भरत कौशलाधिप। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। नूनम आपूर्यमाणायः सरव्या वर्धते रह माम समीक्ष्य समायान्तम अयोध्याया इव स्वनः। मुझे वन की ओर आते देख इस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ गया होगा। इमा स्फीत गुणा वर्षः सुग्रीवः सुखम अश्रुते विजितारी सदारश्च राज्ये महति च स्थितः। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। अहम तो रतदारश्च राज्याश्च मतश्च्युतः नदीकुल्लम इव क्लिन्नम वसीदामि लक्ष्मणा। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पाता हूँ। शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च वृष दुर्गमः रावणश्च महाच्छत्रु पार प्रतिभाति में। मेरा शोक बढ़ गया है, मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है, और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। अयात्रां चैव दृष्टवेमां मार्गांश्च भ्रश दुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्। एक तो ये यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्धारे समागतम् आत्मकार्य गरीयस्त्वात् वक्तुं नेच्छामि वानरम्। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं उस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालम् उपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकारों को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् काल प्रतीक्षोऽहं स्थितो अस्मि शुभलक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादान्माभिकांक्षयन्। अतः शुभ लक्षण लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरतकाल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो अप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। अथैव मुक्ता प्रणिधाय लक्ष्मण कृताञ्जलिस्तत् प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वविराम दर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनम्
आत्मनः शुभम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। यदोक्त में तत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिराद्धरीश्वरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं विपु निग्रहे धृतः। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।